नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर मैं उपस्थित हूँ। साथ ही साथ और मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जो नया-नया सुनने को मिल रहा है, इस पर भी हम लोग बेहद अच्छे ढंग से चर्चा करेंगे और कुछ बिंदुओं पर हम लोग ध्यान देने का भी प्रयास करेंगे। इसको लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। अब थंबनेल के माध्यम से अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब आप सही जगह पर आए हैं और जो भी आपके अंदर एक डाउट बन रहा है, उस डाउट को मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपने मूल बिंदु पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय हाई कोर्ट से यानी पटना उच्च न्यायालय से जो अभी-अभी स्टेटमेंट हमारे और आपके बीच में सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें 3 बिंदुओं का ज़िक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने यह निर्णय दिया है कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, जो है स्पष्ट है। उस तीनों बिंदु को मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा और उस पर कुछ क्या बिंदु निकलते हैं, इस पर भी हम लोग ध्यान आकर्षित करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। और एक अपडेट ये भी मिल रहा है कि हाँ, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाई हुई है। बीएड अभ्यर्थियों के तरफ से नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बहाली को संपन्न कराने के लिए किसी प्रकार का जो पॉइंट है जिसमें वो थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है, उसको दूर करने के प्रयास से वो किया जा रहा है। तो उसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है। वो चाहते तो हाई कोर्ट को लेकर इस डिसीज़न को लेकर आराम से बहाली को क्लियर कर सकते थे, क्योंकि ये डिसीज़न साफ स्पष्ट रूप से जो चाहिए वो समझा दे रहा है। लेकिन चुनाव भी तो है मेरे दोस्त, चुनाव भी तो हैं। हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि चुनाव तक ये बहाली कैसे जाए, तो थोड़ा इसमें भी तो सरकार कुछ ना कुछ तो रुख अपनाएगा ही। तो आइए बात करते हैं उस जजमेंट के ऊपर जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो जजमेंट आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ है, इसमें 3 बिंदुओं पर बहुत अच्छे ढंग से निष्कर्ष निकाला गया है और जो इसमें पूछा गया है, जो इसमें केस करने के जो याचिकाकर्ता थे, उनके द्वारा जो पूछा गया है, बिहार सरकार जो पूछना चाहती थी और इस बिंदु को लेकर जो स्पष्टीकरण चाहती थी, इसको लेकर सामने रुख आ चुका है पटना उच्च न्यायालय के द्वारा। उसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि कोई भी जो आपका डिसीज़न है सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीज़न है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेहात्मक तथ्य नहीं है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। हर एक पहलू को अच्छे ढंग से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि जिस तरीके से 2018 का गज़ट रद्द किया गया है, यानी एनसीटी द्वारा जो 2018 में गज़ट पास करके बीएड हमारे अभ्यर्थियों को 1 to 5 में सिलेक्शन का मौका दिया गया था, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया 11 अगस्त को। तो उसको लेकर आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डबल बेंच का फैसला है। साथ ही साथ ट्रिपल बेंच में भी सरकार अपने तरफ से, यानी बिहार सरकार थर्ड पार्टी के रूप में, मतलब उसमें सेकंड पार्टी नहीं थी, लेकिन एक अनदर पार्टी के रूप में वो जाकर प्रयास किया कि हमें क्या करना चाहिए, इसको लेकर स्पष्टीकरण भी वहाँ मिला। लेकिन फिर भी उच्च न्यायालय के द्वारा एक ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं जैसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा एक मौका दिया जा रहा है, तो ये अभ्यर्थियों का सोच है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं दिया गया, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये दिया गया है। लेकिन इसमें भी यह स्पष्ट कहा गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इससे आपकी नौकरी पक्की हो जाए। प्रक्रिया जो आपका काउंसलिंग हो चुका है, इसमें किसी भी अभ्यर्थियों को रोकने की ज़रूरत नहीं है। सबको ज्वाइनिंग दीजिए, बीएड को भी दीजिए, प्रोविज़नल के तौर पे दीजिए। और जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, बिलासपुर, आई थिंक बिलासपुर ही हाई कोर्ट है, तो बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा अगर हाई कोर्ट में दिक्कत हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि बिलासपुर ही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर किसी कारणवश से गलत हो रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो उनके द्वारा यह स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो भी प्रक्रिया होगी, यह माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन होगी। हो सकता है कि इसको लेकर होना क्या है, ज़ाहिर-सी बात है, सब कोई जानता है, इसमें स्पष्ट है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के डबल बेंच ने सब कुछ ध्यान में रखते हुए, जितने लोग ये कहते हैं कि भाई जीने का अधिकार, सोचने का अधिकार, रोज़गार करने का अधिकार, ये सारे अधिकार को ध्यान में रखने के बावजूद ही कोई फ़ैसला सामने रखा जाता है, तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अगर ये फैसला आपके समक्ष रखा गया है, तो सब बिंदुओं पर ध्यान रख कर रखा गया है। फिर भी अगर जो अभ्यर्थी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। चूँकि हम समझ सकते हैं कि बीएड को एक थोड़ा बंदर की नाच नचा दिया गया। एक बार आप 1 to 5 में नहीं रखते हैं, फिर 18 में आता है, रख लेते हैं। देखिए, गलती तो यहाँ के जो है उस समय के तत्कालीन सरकार के द्वारा ही हुई है। अगर आपको रखना ही था तो पूरे कमेटी के साथ, जितने राज्य उस समय उपलब्ध थे, उन राज्यों के कमेटी के साथ एक सामूहिक मीटिंग करना चाहिए था। सबका रिपोर्ट मंगवाना चाहिए था। हर एक आयोग के द्वारा रिपोर्ट लेना चाहिए था। जिस आयोग से शिक्षक की बहाली होती है, जिस शिक्षा विभाग जुड़ा हुआ है, उन सारे विभाग से आपको एक सामूहिक मीटिंग करके इस तथ्य को
जानने का प्रयास करना चाहिए कि आपका विचार क्या है, आपका मत क्या है। देखिए, कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद अगर किसी भी कार्य में संशोधन किया जाता है तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट हो या उच्च न्यायालय हो, सब इस चीज़ को ध्यान में रख के ही कार्य करते हैं कि हाँ, कमेटी की रिपोर्ट। लेकिन जब यह पूछा गया, स्पष्ट रूप से जब पूछा गया कि इसमें किसका सिफारिश था, तो सिर्फ और एक ही जवाब मिला, केवीएस। राज्यों के बारे में नो। कोई कमेटी, तो एक छोटी सी कमेटी आयोजित की गई थी, बनाई गई थी। क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का परामर्श लिया? क्योंकि समवर्ती सूची का भी मामला है, तो बिना राज्य सरकार के परामर्श के अनुसार भी यह कार्य करना अनुचित था, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिला कर सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन समझ में आया कि नहीं, यह किसी एक मतलब क्या कहते हैं, ये राजनीतिक लाभ के लिए इसको दे दिया गया है, सिर्फ वोट बैंकिंग को लेकर। अब इसमें यही सबसे बड़ी भूल हुई कि जो अभ्यर्थी ये सोचकर अगर बीएड किए होंगे तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये समस्या तो बना। तो इस पर तो सरकार, हम तो ये कहेंगे कि इस पर कोर्ट का कोई दोष नहीं है। कोर्ट के किसी भी डिसीजन पर हम उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वह बहुत सोच विचार और संविधान के अनुसार ही चलेगा। हमें तो सिर्फ बांटने का काम तो नेताजी ने ही किया है, और नेताजी का ही देन है कि आज हम कोट कर रहे हैं, आज हम इधर से इधर मारे फिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब का जिम्मेदार वही हैं जो उस समय पारित किए थे। लेकिन हम उस बिंदुओं पर कहाँ जाएं, क्योंकि उस समय हम बहुत अच्छा लग रहा था, हम बीएड अभ्यर्थियों के अंदर बहुत उल्लास आ गई थी, खुश। जाहिर सी बात है, किसी को ना जगह मिले या उसको जगह बैठने को मिल जाए तो बन ही जाता है उल्लास की बात। तो उस समय डीएलएड अभ्यर्थियों के दिल में वो तकलीफ़, वो दर्द, वो एहसास जो आज बीएड अभ्यर्थियों के दिल में हो रहा है, उससे भी ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें इस मतलब एक अपॉर्चुनिटी से हमको हटाया जा रहा है, जिस तरीके से आज बीएड वाले को फील हो रहा है। तो परिस्थिति कहिए, उस समय डीएलएड वाले रो रहे थे, और आज दुर्भाग्य की बात है कि बीएड वाले रो रहे हैं। और इन सब में मज़ा कौन ले रहा है? तो सिर्फ सरकार ले रहा है। सरकार अब बहाली को डिले करेगा, ये एकदम श्योर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब ही हो गया कि जब तक उस निर्णय के कोई भी ठोस पहलू नहीं निकल जाता है, तब तक वो बहाली को लटकाएगा, ये तो कंफर्म है। दूसरा पॉइंट है कि जब ये बहाली लटकेगी तो आने वाले जो नोटिफिकेशन है उनके बारे में भी थोड़ी सी संशय की स्थिति बनी हुई है। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे प्राप्त जानकारी और सूचना के मुताबिक यह स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब चूँकि खोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर बातें बात पर बात बनी है तो इस बात को रख ही दिया जा रहा है कि 6 to 8 9 to 12 की जो बहाली आने वाली है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि हाँ 8वीं चरण होगी, नेक्स्ट बहाली होगा, इसका भी परीक्षा आयोजित कर कहीं सरकार की मंशा तो ऐसी नहीं बनी हुई है, जिस पर बार बार ध्यान आकर्षित हो रहा है मेरा और कई साथियों के द्वारा भी कराया गया, कि दोनों की ज्वाइनिंग एक ही साथ कराया जाए। हाँ, ये एक पॉइंट निकल के आ रहा है। इस पॉइंट पर देखिए, हम पुख्ता तो मुहर नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ, जहाँ अगर धुआं निकली हुई है तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो कहीं ना कहीं अगर डिले करना है तो कोई ना कोई रूप तो लेना ही पड़ेगा। हम बीएड अभ्यर्थियों से अपील करेंगे कि यार, आप मत सोचिए इधर उधर के, जो करना है करने दीजिए। स्पष्ट बात है, आपके पास 6 से 12 तक है ना, जाहिर सी बात है 6 to 12 में तो कोई आपको हक से हटा नहीं सकता है। अरे 1 to 5 की बात है, चलिए ठीक है, हमको एक मिला था, पहले भी वो मेरा नहीं था, आज भी वो मेरा नहीं है, ठीक ना। बीच में क्षण भर के लिए हमको अगर बैठने का जगह मिल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि हम अधिकार ही ले लेंगे, ठीक ना। छोड़िए, हटाइए, हमारा जो सीट है हम पर तो उसका अधिकार है ना। हम बीएड अभ्यर्थी हैं, हम बीएड पर हक अपना तो रखेंगे ना, वो तो मेरा है ना। 6 से लेकर 12 तक में हमको कोई तो बैन नहीं कर सकता, नहीं कोई हटा तो नहीं सकता है। तो हम उसकी तैयारी में तटस्थ होकर लगेंगे, एकदम तन मन से लगेंगे, ठीक। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप जितना ज़्यादा लेट कीजिएगा, जितना ज़्यादा ध्यान आप इधर से उधर में लगाइएगा, तो कहीं ना कहीं परिणाम आपके विफल होंगे। यानी आप जो सोच रहे हैं, जो आप रिज़ल्ट चाह रहे हैं, वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारे साथ आप बीती घटना है कि मेरा भी एक समय था जब हम केस कर रहे थे, और उस समय जब एग्ज़ाम आ गया तो पता चला कि एग्ज़ाम में जो लड़के पढ़ रहे थे वो पास हो गए, आज छठे चरण में नियुक्ति में है, जॉब में है, सब बढ़िया में गया। और मैं जो क्या बताता हूँ, 12th वाले की बात हो गई, 9 to 12 वाले में वही प्रॉब्लम आ गई। केस करते गए, उस समय केसी से हाथ धो दिए, ठीक ना। केस भी चला गया, अपॉर्चुनिटी भी चला गया, ठीक। आज एक छोटे से मतलब क्या बताते हैं, 1 to 8 तक ही रह गए हैं। आज मुझे अफसोस इस बात का होता है कि अगर मैं वहाँ रहता तो आज कहीं ना कहीं मैं सेलेक्ट हो गया होता, क्योंकि ये जो बहाली छठे चरण में जो आयोजित हुई थी, ठीक। इसमें आपको 9 से लेकर 12 तक का जो बहाली 32,000 निकाला गया था, जिसका नियोजन हाल फिलहाल किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी और मिल गया होता, थोड़ा सा प्रमोशन ग्रेड और हो गया होता, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो मैं यही कहूँगा कि ये हमने इतिहास से सीखा है, और मैं यही कहूँगा कि आप भी इससे सीखिए। मत पड़िए किसी के बहकावे में, मत पड़िए किसी के जालसे में, मत पड़िए किसी के क्या बताते हैं, सोचे हुए समझे हुए साजिश में।
स्पष्ट बात है, दिल हमारा वही एक्सेप्ट करता है जो हमारे दिल के लिए अच्छा हो, लेकिन कानून वैसा नहीं चलता है मेरे बॉस। कानून वैसे चलता है जिसमें तथ्यात्मक पहलू ध्यान में रखे जाएँ। तो अगर तथ्यात्मक बात किया जाए तो फ़िलहाल यही समझिएगा कि बीएड को 1 to 5 से मौका नहीं मिलेगा और उसके लिए आपका सोचना फ़िलहाल के लिए व्यर्थ है। भविष्य कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है, ठीक। फ़िलहाल हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये आया हुआ है कि 6 से लेकर 12 तक की बहाली हमारे सामने उपस्थित है। उम्मीद है कि यह बहाली 70,000 से बढ़कर 1 लाख की तरफ जाएगा, तो हम इसमें अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, हम इसमें बेहतर करने का प्रयास करेंगे और मैं यही उम्मीद आप सबके साथ रखता हूँ। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ और इस चैनल पर ढेर सारा अपना प्यार बनाए रखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और चैनल में थोड़ी सी खराबी आ गई थी, चूँकि कॉपीराइट्स का मामला कुछ आ गया था, चैनल थोड़े दिन के लिए सस्पेंड हो गया था, जिस वजह से हम कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे, लेकिन हमारा सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ दोबारा बनाइएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।